नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भारतीय क्रांतिकारियों की भीड़ में गुम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी देश 60वीं पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने देश की आजादी के लिए 3580 से ज्यादा दिन काला पानी की कठोर सजा भुगती, तमाम यातनाएं सही, यातनाएं ऐसी कि सुनकर ही रोंगटे कांप उठते हैं। लेकिन त्रासदी यह कि आजादी के बाद भी उस क्रांतिवीर को सरकारी पद प्रतिष्ठा पुरस्कार तो दूर की बात है, उसे भगोड़ा, माफी वीर, कायर, बुज़दिल न जाने कितने शब्दों से बदनाम किया जाता रहा और यह कुत्सित कोशिश आज भी जारी है। प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? क्या वाकई सावरकर माफी वीर थे? अंग्रेजों से उन्होंने माफीनामा लिखा? सच क्या है, आइए जानते हैं सिलसिलेवार उनके माफीनामा पत्रों से। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र नासिक स्थित एक गांव भूगुर में हुआ था। यहां मैं सावरकर के माफीनामा की सच्चाई उजागर कर रहा हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और स्वयं फैसला कीजिए कि भारत की आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल अथवा वीर सावरकर का। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि इन चार नेताओं में सबसे ज्यादा जेल की सजा किसने भुगती, देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान किसका था। 28 फरवरी यह तिथि उस क्रांतिकारी की स्मृति से जुड़ी है जिसने अपने जीवन के अनमोल वर्ष काला पानी की कठोर कोठरी में बिताए, विनायक दामोदर सावरकर। आज भी एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी? आइए तथ्यों के आधार पर समझते हैं पूरा सच। सावरकर को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेजा गया। लगभग 3580 दिन अमानवीय श्रम, कोल्हू चलाना, बेड़ियों में जकड़ना, एकांत कारावास, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। कई लोग तुलना करते हैं उस समय अन्य नेताओं से, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या भगत सिंह, जिन्हें अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाएं मिली। उन्हें सावरकर की तरह अंधेरी बदबूदार काल कोठरी, पत्थर पर बिछाने का चिथड़ा, मिट्टी का एकमात्र बर्तन और कठोर श्रम आदि नहीं करना पड़ा। बहरहाल इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले जानेंगे माफीनामे के बारे में। आलोचक आज भी सावरकर को कोसने से बाज नहीं आते कि सावरकर ने 11 माफीनामे लिखे। बता दें कि ब्रिटिश कानून के अनुसार उन दिनों आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों को दया याचिका देने का अधिकार था। सावरकर स्वयं भी वकील थे, इसलिए उन्हें ब्रिटिश कानून की पूरी जानकारी थी। ऐसे में उस कानूनी अधिकार का उपयोग करना क्या कायरता थी या सोची समझी रणनीति? अब हम बात करेंगे सिलसिलेवार उन पत्रों के बारे में। पहला पत्र डोंगरी से। क्या एक व्यक्ति एक ही जीवन में 2 आजीवन कारावास भुगत सकता है? उन दिनों यूरोप में आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष मानी जाती थी। गौरतलब है कि सावरकर को 50 वर्ष की सजा दी गई थी। यह भावनात्मक निवेदन ही एक कानूनी तर्क था। 2014 और 18 के बीच लिखे पत्रों में सावरकर ने कहीं भी अपने क्रांतिकारी कार्यों पर पश्चाताप व्यक्त नहीं किया। 5 अक्टूबर 1917 को लिखे पत्र उन्होंने क्लियर किया, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भले ही मुझे इससे बाहर रखा जाए। को लिखे पत्र में भी उन्होंने स्पष्ट किया, यदि मेरी वजह से अन्य कैदियों की रिहाई में बाधा हो तो मेरा नाम हटा लिया जाए। क्या यह आत्मसमर्पण की भाषा थी या फिर साथियों के प्रति समर्पण के भाव? यह केवल अपनी मुक्ति का प्रश्न नहीं बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति चिंतन थी। अब जानिए गांधी, नेहरू, पटेल और सावरकर ने जेलों में कितने दिन गुजारे। इसे दिखाने के लिए के पीछे मेरा आशय यह कतई नहीं है कि ज्यादा समय जेल में गुजारने वाले सावरकर बाकी नेताओं से महानतम थे।
मगर प्रश्न तो उठता ही है कि सावरकर ने भी गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए ही अंग्रेजों से दुश्मनी मोल ली और कठोरतम सजा भुगती। और गांधी, नेहरू या पटेल भी आजादी के लिए ही जेल गए, मगर सावरकर इनसे ज्यादा समय तक न केवल जेल में रहे बल्कि इनसे ज्यादा कठोर सजा सही। यहाँ एक चर्चा और, अक्सर कहा जाता है कि सावरकर से संबंधित पत्र बाद में खोजे गए क्योंकि किसी ने पत्र छिपा दिए थे, लेकिन सच्चाई यह है कि इन पत्रों का उल्लेख स्वयं सावरकर ने अपने लेख में किया है। उनकी पुस्तक मेरा आजीवन कारावास में इन पत्रों का विस्तृत विवरण मिलता है। अर्थात उन्होंने इसे छिपाया नहीं बल्कि स्वयं सार्वजनिक किया। इतिहास को देखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक कहता है ये माफीनामा थे, दूसरा कहता है ये रणनीतिक दया याचिकाएं थी। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद सत्य है, सावरकर ने काला पानी की अमानवीय सजा झेली, देश के लिए अपने जीवन के अनमोल वर्ष खो दिए और अंत तक राष्ट्र चिंतन में लगे रहे। 28 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि पर मतभेद हो सकते हैं, पर त्याग और साहस को नकारा नहीं जा सकता। इतिहास को पढ़िए तथ्यों के साथ, निर्णय स्वयं कीजिए। जय हिंद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात जरूर लिखें। इससे हम और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद।